हेलो दोस्तों, मैं दीपक राज और आज मैं आपके सामने एक ऐसे वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैप के बारे में मेरा हेडिंग है मैप। आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे कि हमें दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या किसी भी चीज़ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पे हमें कैसी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर हमें कहीं इमेजिन कीजिए कि अगर हमें कहीं जाना हो, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो हम कैसे वहाँ एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। आज से कई साल पहले, आज से मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले ये बात है कि आज से बहुत साल पहले या हजारों साल पहले कहिए, लोग किस तरह समुद्री मार्ग द्वारा या स्थल मार्ग द्वारा हमारे देश में या अलग देशों में जाया करते थे। यह जानने के लिए अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि उस समय के लोग, जैसा कि उस समय के जो लोग थे, अब मैं बताने जा रहा हूँ मैप में कि उस समय का जो मैप हुआ करता था वो होता था फोल्डेबल मैप। वो हुआ करता था फोल्डेबल मैप, जिसमें कि मैप एक्चुअली में मैप होता है क्या, कार्डबोर्ड का होता है, कुछ पेपर में होते हैं या फिर कुछ प्लास्टिक वाले थैले में होते हैं, या ग्लोब मैप का जो प्रकार होता है ग्लोब में भी होता है। तो मैप एक्चुअली में हमें यह दिखाता है कि हम आखिर एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को मैप द्वारा हम समझ सकते हैं। एक्चुअली में मैप जो है ये सरफेस एरिया को शो करता है। हम ऊपर से कभी देखते हैं या फिर कभी भी टीवी वगैरह में देखते हैं तो उसमें क्या शो करता है, ऊपर मैप पृथ्वी का ऊपर की सतहों को दर्शाता है, और हम लोग उस मैप में जाकर पता कर सकते हैं कि कहाँ जाना है, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमें पता है। अब आखिर कितने प्रकार के मैप होते हैं, कभी आपने सोचा है? आज से पहले हम कभी जानते भी नहीं थे कि मैप आखिर कितने प्रकार के होते हैं। जब आज से बहुत दिन पहले का बात है, जब हम मैप खरीदने गए थे वर्ल्ड मैप, तो एक लड़के ने दिखाया कि भैया आप कौन सा मैप लेना चाहते हैं, फिजिकल मैप कि पॉलिटिकल मैप। तो हमने सोचा कि पता नहीं फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है। हम कभी जानते नहीं थे, बस हमें इतना पता था कि कोई मैप होता है, बस वर्ल्ड मैप हम जाएंगे और ख़रीद कर ले आएंगे। लेकिन जैसे ही गया, इस तरह के दो मैप के बारे में उसने बताया और मैं नहीं जानता था। बहुत अच्छा नहीं लगा उस बच्चे के सामने। फिर भी मैंने कहा कि तुम अपना मर्जी से जो अच्छा लगता है वो दिखाओ। तो दोनों दिखाया कि भैया आप ये दोनों ले लीजिए, बढ़िया है। मतलब तो हमने कहा कि इन दोनों में कौन बढ़िया है, वो उसने बताया भैया अधिकतर लोग पॉलिटिकल मैप लिया करते हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई, पॉलिटिकल मैप दे दो। पॉलिटिकल मैप मैंने लाया और वो वाकई में अच्छा था। और आइए मैं बताना चाहता हूँ आखिर पॉलिटिकल मैप में क्या होता है और फिजिकल मैप में और थेमेटिक्स मैप में क्या होता है। तो जो पॉलिटिकल मैप जो होते हैं, पॉलिटिकल मैप में आपको बेसिकली यह दिखाया जाता है कि कितने स्टेट्स हैं। अगर आप बिहार के ले रहे हैं, मान लिया जाए कि आप बिहार का अगर मैप लिए, पॉलिटिकल मैप लिए, तो उसमें आपको शो करेगा कि कितने स्टेट्स हैं बिहार में और कितने ज़िले हैं। ये सारे चीज़ उसमें शो करते हैं। और मान लिया जाए कि बिहार में अगर ये ज़िला है तो यहाँ से खगड़िया से पटना तक की दूरी कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जिसमें दिया रहता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल मैप उसको कहते हैं जिसमें हमें उस चीज़ के या उसके अंदर की, जैसे पठारी इलाका हो गया, पर्वत, कितने नदियाँ, ये सब जो चीज़ हो गए, इस अगर उसमें पाया जाता है या फिर उसको खरीद सकते हैं। और उसमें यही चीज़ों को दिखाया जाता है, कितने पहाड़, कितने पठार हैं, पर्वत हैं, नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो फिजिकल मैप खरीदिए। और ये क्या होता है, थेमेटिक्स मैप क्या होता है भाई? हमने तो भाई यही दोनों के बारे में अधिकतर सुना, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। लेकिन थेमेटिक मैप भी एक प्रकार का मैप होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो थेमेटिक्स मैप में आप जानेंगे
कि किसी स्पेसिफिक जो होता है इंफॉर्मेशन उसके बारे में आप थेमेटिक्स मैप में जानेंगे। जैसे कि अगर कहीं पे बारिश होती है, कहीं ज़्यादा बारिश होता है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसमें भी कई प्रकार के मैप होते हैं। जैसे रेनफॉल एरिया हो गए, अगर वो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो रेनफॉल मैप्स में जाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़्यादा गेहूँ क्रॉप्स की फसलें कहाँ होती है तो आप क्रॉप्स मैप में जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर आबादी के बारे में जानना है कि कितने आबादी है, जैसे बिहार में कितनी आबादी है अगर यहाँ पे तो आप पॉपुलेशन मैप में जाकर देख सकते हैं। ये होता है स्पेसिफिक, उसमें दिया जाता है थेमेटिक्स मैप में आप जाकर देख सकते हैं। अब आखिर एडवांटेज ऑफ मैप, अब मैं बताना चाहता हूँ क्या होता है एडवांटेज, मतलब आपको क्या मिलेगा मैप से, क्या फ़ायदे हैं मैप के। तो मैं भी बहुत बार गया, बाहर गया, एग्ज़ाम देने गया और उसमें हमें मैप काफ़ी सहायता मदद किया। पहले ज़माने के लोग जब थे, पहले जब मैप नहीं हुआ करता था या फिर हमारे गांव में भी मैप नहीं होते थे तो लोग कैसे कहीं जाया करते थे, किसी से पूछ कर या पता या फिर लिखा हुआ रहता था बोर्ड में। तो मैप हमारे जीवन में आकर और भी एडवांटेज बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो मैप में एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट आपको जहाँ जाना है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, है ना, जो कुछ भी रहे आप जानना चाहेंगे तो उसमें दिया रहेगा। अब लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप के भी कुछ लैंग्वेज होते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे रोड क्रॉस कर रहे होंगे तो उसमें दिया रहेगा कुछ भी साइन, है ना। अगर इस तरह का साइन है तो आपको इधर जाना है, इस तरह का साइन है तो इधर जाना है। और भी बहुत तरह के साइन होते हैं जो कि आपको इस आगे मैं बताने जा रहा हूँ, साइन के बारे में आगे बताऊँगा। अब कुछ लैंग्वेज भी होते हैं, तो वो लैंग्वेज क्या, जैसे कि मैंने बताया लैंग्वेज क्या होता है, साइन होता है। जैसे कि अगर हम जानना चाहते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप के बारे में तो अगर ब्लू अगर रहता है, अगर मैप में कहीं ब्लू है तो आप समझिएगा कि वो क्या है, वहाँ पे वाटर एरिया है। क्या है? वाटर एरिया। और भी मतलब कहा जाए लैंग्वेज उसको कहेंगे जिसमें साइन, कलर या फिर अदर चीज़ से डिनोट किया जाए, उसको हम लैंग्वेज ऑफ मैप कहेंगे। अब आए डायरेक्शन। मैप में बहुत इम्पोर्टेंट अगर कुछ बात होता है तो वो होता है डायरेक्शन। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमको जाना है किधर, पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है, ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में कि नॉर्थ में, तो ये जानने के लिए मैप में कुछ डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन को हम कहते हैं, इस तरह से डिनोट किया जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हमको ईस्ट की ओर जाना है तो हम ईस्ट की ओर कहेंगे, उसमें ईस्ट की ओर डायरेक्शन रहेगा, वेस्ट की ओर तो वेस्ट की ओर, मतलब इस तरह से डायरेक्शन दिए जाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब जो हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जैसा कि साइन एंड सिंबल ऑफ मैप। हम लोग देखेंगे साइन एंड सिंबल। पहली बात तो ये है कि अगर हम मैप में जितना अगर सारे पेड़ हो गए, चर्च हो गए, रोड हो गए, अगर इन सब चीज़ों को अगर पूरी तरह से अगर दिखाया जाए अगर मैप में, तो वो मैप सफिशिएंट नहीं होगा उस चीज़ के लिए। क्योंकि जिस तरह से रोड होते हैं या फिर उतने सारे अगर दिखाया जाए उस तरीके से तो मैप काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कुछ साइन और कुछ सिंबल होते हैं ताकि उसको दर्शाया जा सके। और पहला इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से जो साइन होते हैं उसको हम इंटरनेशनल बाउंड्री से कहते हैं। जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा होता है उस तरीके से हम कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। उसी तरह अगर इस तरह के जो लाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट बाउंड्री। अगर इस तरह से कुछ होते हैं तो इसको हम कहेंगे कि कैपिटल ऑफ कंट्री। यानी कि कहा जा सकता है कि इस तरीके से ही शो किया जाता है ताकि लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ। और वो मैप में नीचे कोने में ये सारा सिंबल दिया होता है। अगर जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है तो उस सिंबल के बारे में देखना है कि ये सिंबल का मतलब आखिर क्या होता है, वहाँ पे सारा लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने मेरे मैप इस चैप्टर के बारे में जाना
और समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।